उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के बाद से प्रशासन काफी एक्टिव नजर आ रहा है और लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, जिसमें कई तरह के राज निकल के सामने आ रहे हैं। बीते दिन यहां पर भगवान शिव का मंदिर निकला था, तो ही अब चंदौसी में सनातन सेवक संघ की मांग पर जिलाधिकारी ने मोहल्ला लक्ष्मणगंज में मुस्लिम आबादी के बीच बने मैदान की खुदाई कराई और इस खुदाई में जो चीज निकला वो देख सभी लोग हैरान रह गए और दंग रह गए। इस खुदाई में रानी की बावड़ी, तहखाना समेत कई ऐसे प्राचीन चीजें निकली जिसको देखते ही देखते लोगों की वहां पर भीड़ उमड़ पड़ी। खुदाई के दौरान प्राचीन बावड़ी व 2 कमरे निकले हैं, वे काफी पुराने बताए जा रहे हैं। खुदाई के दौरान प्राचीन चीज मिलने की खबर के बाद लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। हालांकि अंधेरा होने के कारण शाम करीब 6 बजे खुदाई को बंद कर दिया गया। बता दें कि चंदौसी में मोहल्ला लक्ष्मणगंज मुस्लिम बहुल इलाका है। एक सप्ताह पूर्व इसी आबादी के बीच 152 वर्ष पुराना बांके बिहारी मंदिर प्रकाश में आया था। इसके बाद सनातन सेवक संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख कौशल किशोर ने शनिवार को जिलाधिकारी से इस मंदिर को सरकारी संरक्षण में लेने, जमीन की पैमाइश कराने, इससे करीब 100 मीटर की दूरी पर एक मैदान में खुदाई कराने की मांग की थी। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के निर्देश पर नगर पालिका की टीम ने शनिवार को मैदान की खुदाई शुरू कर दी। इस दौरान वहां खासी भीड़ लग गई। करीब 7-8 फीट की खुदाई पर मैदान में रानी की बावड़ी की सीढ़ी व 2 कमरे दिखाई दिए। गहरी खुदाई होने पर और कमरे निकल कर सामने आए। हालांकि अंधेरा होने के कारण शाम को खुदाई को बंद कर दिया गया। स्थानीय निवासी मोहम्मद शरीफ ने बताया कि यहाँ पर उनके समय में करीब 30 वर्ष पूर्व बावड़ी हुआ करती थी। इसमें किन्नर रहते थे, चारों ओर जंगल हुआ करता था और इसके चारों ओर अमरूद का बाग हुआ करता था। इसके पहले व दूसरे तल पर कमरे थे व तीसरे तल पर बावड़ी थी, जिससे बैलों द्वारा पानी ऊपर खींचा जाता था। समय के साथ साथ आबादी बढ़ती गई। जहां जंगल था वहां बसावट शुरू हो गई, बाग उजाड़ दिए गए और प्लांटिंग शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि इससे पूर्व इस बावड़ी का निर्माण राजा सहसपुर की रानी ने कराया, जहां इनके बाहर आते जाते समय विश्राम के लिए रुका करते थे। वहीं किंवदंती यह भी है कि रुहेलों के राज्य में चंदौसी व्यापार का मुख्य केंद्र हुआ करता था। यहाँ दूर दराज से लोग व्यापार करने आते थे। जगह जगह सराय थी, वह भी इसमें आकर ठहरा करते थे। बताया ये भी जाता है कि जिस जगह खुदाई की गई है वह जगह किसी लल्ला बाबू की हुआ करती थी, जिसने किसी राजेश गुप्ता को बेच दी, जिन्होंने वहां पर आवासीय भूखंड बनाकर बेच दिया। लेकिन हिंदू समाज में कुआं आदि बेचना, बनाना व खरीदना अशुभ माना जाता है, इसलिए करीब 300 गज से अधिक की जमीन मैदान के रूप में छोड़ दी गई, जिसके नीचे बावड़ी कुआं बना हुआ था, जिसकी शनिवार की शाम खुदाई की गई। रविवार को भी इस स्थान की खुदाई जारी की गई, जिसके बाद से यहाँ पर कई सारे ऐसी चीजें निकल के सामने आई जो काफी प्राचीन चीजों से रिश्ता रखती है, जिसके बाद से यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ी और ये अब काफी चर्चा का विषय बन गया है। बता दें कि यहाँ पर हिंसा के बाद से संभल में जो मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, उसके बाद से प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध ठिकानों पर भी बुलडोजर चलाने का काम किया था, जिसमें बीते दिन भगवान शिव का और हनुमान जी का मंदिर भी निकल करके सामने आया था। इसके बाद से उस मंदिर का नामकरण हुआ। हालांकि अभी भी प्रशासन की कार्रवाई संभल में जारी है, लेकिन ये जो चीजें निकली हैं इसके बाद से उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रशासन की कार्रवाई अभी आने वाले समय में और तेज देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाब केसरी.com।